हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं आपको आज एक बहुत ही आसान तरीका इस्त्री का बताने वाला हूँ। मेरी बहनें माएँ घर में अक्सर परेशान होती हैं। घर वाले आके कहते हैं कि कपड़े इस्त्री कर दें, लेकिन उनसे कपड़े प्रेस नहीं होते। इसकी क्या वजह है, मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको करंडी का एक सूट करके बताने वाला हूँ। आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगा तरीका। ये सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि शलवार सबसे पहले जब आप करेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है, ये साइड ये आपकी तरफ आनी चाहिए, ये दूसरी साइड पे ना हो। और दूसरा ये दरमियान से आप दोनों चीज़ें मैच कर लें। और उसके अलावा यहाँ से आप पकड़ के पाँचों को, ये दोनों चीज़ें आप मैच करके इसको ऐसे खींच लें ताकि ये बिल्कुल सीधा हो जाए। सीधा करने के बाद आपके पास एक अदद शावर होना चाहिए। बेशक सादे कपड़े कर रहे हैं या कॉटन के कर रहे हैं, शावर होने से आप ये कि कपड़ा अच्छी तरह से प्रेस हो जाएगा, रुकेगा नहीं। ये मैंने अच्छी तरीके से ये चेक कीजिए, मैंने ये शावर कर लिया है। मेरे पास है बड़ी गैस वाली इस्त्री, मैं उसके ज़रिए ये लाइन जो पहले दरमियान की है इसको मैं प्रेस करूँगा ताकि आपका कपड़ा जो है वो किसी और साइड पे ना जाए। ये लाइन जो है ये वाली, ये अक्सर शिकायत होती है कि ये कभी एक लाइन ऐसे बनी होती है, कभी दो बनी होती हैं। ये एक ही लाइन आपकी आएगी। और इस्त्री ये देखें लग रही है, जहाँ जहाँ पे बिल्कुल अच्छे से प्रेस हो रही है। ये देखें, ये चेक करें आप। ये आपका बिल्कुल लेवल पे आएगा। उसके बाद ये पांचे पे आप आएँ, पांचे के ऊपर थोड़ा सा ज़ोर लगा के आप करें ताकि पांचा जो है ये सही प्रेस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे चेपी होती है। ये मेरी माएँ बहनें अक्सर घर में जब करती हैं तो ये चेपी को बिठाती नहीं है, जिसकी वजह से चेपी ख़राब हो जाती है। कसूर दर्जी का आ जाता है कि दर्जी ने चेपी सही लगाई नहीं है। दर हकीकत ऐसा होता नहीं है, चेपी अच्छी वाली लगी भी हो, लेकिन यह है कि आप प्रेस में जब तक उसे बिठाएंगे नहीं वो सही प्रेस नहीं होगा। ये देखिए, मैंने पांचे को अच्छी तरीके बिठा लिया। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रेस हो रहा है। ये देखें, ये वाला हिस्सा अब ये मुकम्मल प्रेस हो चुका है एक साइड। अब इसको हम बैक साइड पे करेंगे। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी शलवार करेंगे ये वाला हिस्सा आप ही की तरफ आना चाहिए, ये दूसरी तरफ नहीं आना चाहिए। ये देखें, इस साइड पे हमने शावर कर लिया। शावर करने के बाद ये हमने ये वाली जो लाइन थी इसी को पहले प्रेस करना है, बिठाना है। ये बिठाने से आपको ये होगा कि आपकी लाइन जो है वो एक ही बनी रहेगी, दो दो लाइनें आपकी इससे नहीं बनेंगी। ये देखें, घर से अब ये गिला नहीं आएगा कि आप घर में ये गिला करें कि लाइनें दो बन जाती हैं और इस्त्री जो है ना ख़राब हो जाती है। बैठे हुए अगर किसी मीटिंग में या ऐसे बाहर आप गए हैं, हद तक महसूस ना होगी कि आपके कपड़े जो है ना सही प्रेस नहीं हुए। ये पांचे के ऊपर मैं थोड़ी देर रखूँगा ताकि चेपी इसकी जो है ये सही पक्के से जो है ये बैठ जाए। ये देखें, ये चिपक चुकी है बिल्कुल। ये चेक करें, ये बहुत अच्छे से प्रेस हो रहे हैं। कोई भी इस्त्री है, मेरी तो ये बड़ी इस्त्री है, मेरा काम है इस्त्री का, इसलिए मैंने ये अपने पास बड़ी इस्त्री रखी है। आप अगर घर में गैस वाली इस्त्री इस्तेमाल कर रहे हैं या बिजली वाली कर रहे हैं, ये है कि इस्त्री आप जब करें तसल्ली से 2 मिनट बेशक फालतू लगे, लेकिन कपड़े को बिठा कर करना है आपने। ये देखें, अब ये हमारी आखिरी साइड है, इसको ये मैंने अच्छे से शावर कर लिया। ये देखें, उसी तरीके से सेम पैटर्न है। हमने सबसे पहले ये साइड की ताकि इसमें डबल लाइन ना बन जाए, इसको हमने पक्का कर लिया। ये देखें, हमारी लाइन एक होगी। अब इससे हम बाकी जैसे भी आप प्रेस करें, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप कपड़े इस्त्री कर रहे हैं तो इस्त्री जहाँ पे आपकी है तो वहाँ से आपने इसी तरीके से कपड़े को ऐसे सीधा करना है, ना कि आपने किसी और डायरेक्शन में करना है। जब आप कपड़े को इस्त्री कर रहे हैं, अगर मिसाल के तौर पे आपको ऐसा लग रहा है कि नीचे से कपड़ा फोल्ड है या चुनट वगैरह इस तरह आ गई है, तो आप उसी को कपड़े इस्त्री यहाँ पे रखी है और यहीं से आप सीधा करें।
हल्का सा हाथ रख के, ये नहीं ज़ोर से खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा हाथ से सीधा करेंगे वो सीधा हो जाएगा। जबकि ये पहली बार जब आप करेंगे तो आपकी इस्त्री जहाँ पे बैठ जाएगी वहीं पे आपका बहुत ही अच्छे से प्रेस हो जाएगा, आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। ये देखें अभी हमारा कितना अच्छे से ये प्रेस हो रहा है। हालांकि करंडी का सूट है, ये बहुत ज़्यादा जो है ये टाइम लगाता है, इस पर मेहनत ज़्यादा होती है। अक्सर कॉटन का, करंडी का, बोस्की का यही तो मुश्किल कपड़े होते हैं। सादा कपड़ा तो अक्सर हो जाता है, घर में जैसा भी है वो मेहनत हो जाती है, कर लेते हैं। लेकिन करंडी, बोस्की और ये कॉटन है, ये अक्सर जो है ये मसला करता है। ये आप देखें कितने अच्छे से ये प्रेस हो रहा है। ये हमारी शलवार जो है ये प्रेस हो चुकी है। अभी आपको मैं कमीज़ का तरीका बताऊंगा कि वो कैसे करनी है। ये देखें, ये कमीज़ मैं इस्त्री करने लगा हूँ। पहले इसको ये उल्टी हुई है, इसको मैं सीधा कर रहा हूँ। आप कपड़े जब भी इस्त्री करने लगें, जब कमीज़ इस्त्री करेंगे, सबसे पहले आपने जेब को इस्त्री करना है, क्योंकि जब आप कमीज़ को फ्रंट साइड से जब इस्त्री करने लगेंगे तो वो आपका जेब जब ख़राब होगी तो अंदर से जेब वाली हिस्से की जो जगह है वो सामने से ख़राब नज़र आएगी, वो प्रेस नहीं होगी। ये पहले जेब प्रेस की, फिर उसी साइड पे फोल्डिंग हमने कर ली, जैसा कि ये कमीज़ के अंदर आएगा। ये देखें, ये हमने उसी तरीके से यहाँ पे ये सीधा था, हमने फोल्डिंग कर ली, ये अच्छे से ये प्रेस हो गया। ये देखें, ये इसी तरह हम दूसरी जेब को करेंगे। ये हमने पहले शॉवर कर लिया। ये देखें, शॉवर करने से बेशक आपका सादा कपड़ा है या आपका कॉटन है, कोई भी है, शॉवर करने से आपका कपड़ा बहुत अच्छे से प्रेस होगा। ये देखिए, उसके बाद आप दूसरे नंबर पे इसका कॉलर करेंगे। ये देखें, ये हम कॉलर कर रहे हैं इस्त्री। हमने जब कफ हो गए, कॉलर, बैन, फटी, ये जब भी करें तो इसको इतना पक्का बिठा कर करें कि इसकी चेपी वगैरह अगर उखड़ी भी हो तो साथ चिपक जाए वापस, क्योंकि धुलाई के दौरान अक्सर मशीन में चेपी ख़राब हो जाती है। ये देखें, बहुत अच्छे से ये दोबारा वापस बिल्कुल, ये कपड़ों की लाइफ जो है ये दोबारा से ऐसे कपड़े हो जाते हैं जैसे बिल्कुल नए हैं, पहली दफ़ा आप पहन रहे हैं। ये सारा काम आपकी इस्त्री पर प्रेस करने पर आपका दारोमदार है कि आप कैसा प्रेस कर रहे हैं। ये देखें, बहुत अच्छे से ये कॉलर प्रेस हो गया। अभी दूसरी साइड से हमने इसको कर लिया। उसके बाद हम ये वाली फट्टी करेंगे सामने। ये देखें, ये भी हमारी ये फट्टी तैयार हो गई, प्रेस कर लिया इसको। तीसरे स्टेप पे अभी इसका ये तीरा करना है। उसके लिए पहले हम ये शॉवर करेंगे और ये कपड़े को हमने सीधा करना है। पहले जितना मुमकिन हो सके आप कपड़े को सीधा कर लें, उसके बाद आप इस्त्री जो है थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाए तो वो इस्त्री के दौरान ही आप हाथ से सीधा कर लें। ये देखें, ये साथ साथ मैं हाथ लगा रहा हूँ कपड़े को सीधा करने के लिए। ये देखें, जिस तरफ मेरा हाथ चल रहा है वहाँ से आगे से मैं कपड़े को ठीक कर रहा हूँ। मेरी वीडियो स्लो ज़रूर है लेकिन इंशाल्लाह आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ये देखिए, ये इतना अच्छे से इंशाल्लाह प्रेस होगा। मैं आपके लिए बिल्कुल स्लो कर रहा हूँ क्योंकि मेरा तो ये काम है, मैं तो जल्दी जल्दी इसको 10 मिनट में करके इसको फ़ारग कर दूँ, लेकिन आपकी खातिर मैं थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ ताकि
कि आपको ये समझ लग सके, कोई गलती ना रह जाए। ये देखें हमारा ये तीरा बिल्कुल अच्छे से प्रेस हो गया। अभी उसके बाद हम बाजू करेंगे इसके। पहले कफ कर लिया हमने, ये देखिए जब हम कफ कॉलर को अच्छे से प्रेस करेंगे तो कपड़ा बिल्कुल न्यू फील होगा। उसके बाद हमने ये पहले इसको सीधा कर लिया। इसके नीचे साइड पे अभी ये नज़र आ रहे होंगे आपको, ये सही से प्रेस नहीं हो रहा, इसलिए मैंने दूसरी साइड पे भी ये दोनों तरफ से शावर करने के बाद ये देखें ये बाजू प्रेस कर रहे हैं। ये नीचे वाला जो कपड़ा है इसको हम यहाँ से अंदर से हल्का हल्का खींच लें, इस तरह यहाँ पे रख के अगर इसके नीचे कोई चुनट वगैरह ये इस तरह कपड़ा आ गया हो वो निकल जाए, ताकि अगर नीचे वाला कपड़ा प्रेस होगा तो आप बैक साइड पे जब करेंगे तो बिल्कुल जो है आपका बहुत अच्छे से ये प्रेस होगा। जब इस जगह पे पहुँचा हूँ देखें यहाँ से मैंने हल्का सा खींच लिया इसको ताकि बिल्कुल बराबर आ जाइए। ये देखें ये देखें कितने अच्छे से ये प्रेस हो गया। अभी इसी तरीके से ये बैक साइड करेंगे। ये देखें ये प्रेस हो चुका है। ये देखें अभी हम इसका ये फ्रंट वाला हिस्सा इसको हम दोनों तरफ से पहले शावर कर लेंगे, पहले बैक साइड से, ताकि कपड़े को सही बिठा लें हम। ये बैक साइड पे हो गया, अभी ये फ्रंट साइड पे। ये जो कमीज है ये आप देख सकते हैं कि प्लेट वाली है। अभी प्लेट को आपने प्लेट को सीधा करने के लिए ये चीज़ें आपने देखनी, ये साइड यहाँ से आपकी ये बराबर हो, वहाँ से आप लेकर आएँ आराम से, यहाँ से ये साइड आपकी ये बराबर हो। दरमियान में जो कपड़ा आपका बचेगा आप उसको इस तरीके से प्लेट को सीधा कर लें। और कमीज़ को सीधा करने के लिए नीचे वाले कपड़े को हल्का हल्का खींचें, ताकि अगर नीचे से कोई कपड़ा ख़राब है वो अपनी जगह पे आ जाए, सीधा हो जाए। ये देखिए अभी पहले हमने कमीज़ को सीधा कर लिया, अब सिर्फ और सिर्फ प्रेस करना बाकी रह गया। आपका ज़्यादा काम नहीं रहेगा। ये हमने ये फट्टी को सीधा कर लिया, ये देखें, ताकि ये जो हमारी प्लेट है ये ख़राब ना हो जाए वापस से। हमने इसके एक लकीर जो है इसकी ये हमने सीधे से बना ली। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आके अक्सर कहते हैं जी कंधे वाली जगह ये ठीक से इस्त्री नहीं होती। ये देखें आपने हल्का सा नीचे वाले कपड़े को खींचना है, ऊपर वाले को नहीं। नीचे वाले को जब खींचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कपड़ा सही सही प्रेस हो जाएगा। ये देखें कितने अच्छे से हमारे कंधे वाली जगह प्रेस हो चुकी है। ये चेक करें। और ये वाला हिस्सा इसी तरीके से, ये नीचे वाला कपड़ा मैं खींच रहा हूँ, ऊपर से नहीं खींचना इसको। ये देखिए यहाँ से ये कंधे वाली जगह जो है ये बिल्कुल अच्छे से प्रेस हो चुकी है। ये देखें आप, ये देखें ये कॉलर को फोल्ड करने के बाद ये पहले ये दो बटन दरमियान से ये मैं बंद कर लूँगा। और ये देखिए अभी ये इसकी ये बैक साइड हम प्रेस करेंगे।
सेम पैटर्न हमने इसको यहाँ पे, ये देखें अब हमारी लाइट जा चुकी है। लेकिन गैस की इस्त्री का ये फ़ायदा है कि लाइट जाने के बावजूद आपका काम रुकेगा नहीं। अगर आप घर में गैस की इस्त्री इस्तेमाल करना चाहते हैं तो छोटी इस्त्री वो भी गैस वाली मिल जाती है, वही मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि गर्मियों में तो गैस का बिल इतना ज़्यादा नहीं आता, सर्दियों में पता ज़्यादा आता है। गर्मियों में आप गैस वाली इस्तेमाल कर लें और सर्दियों में अगर आप बिजली वाली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिजली वाली करें। लेकिन गैस वाली इस्त्री जब आपको पसंद एक दफ़ा आ जाएगी तो आप उसी को तरजीह देंगे, क्योंकि इसका वज़न ज़्यादा होता है। तो प्रेस जो है इसकी ये बहुत ही कमाल की है। ये देखें, और ये चीज़ सबसे अहम, ये बटनों वाली जगह के ऊपर आपने इस्त्री नहीं मारनी, क्योंकि बैक साइड पे फिर निशान रह जाते हैं जो कि बहुत बुरे लगते हैं। इसके लिए मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। ये साइड में प्रेस कर लूँ, ये देखिए, देखने वालों सबसे गुजारिश है कि अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आइंदा भी ऐसी ढेर वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह मालूमाती वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ करूँगा। ये आखिरी चीज़ जो रह गई थी प्रेस में वो आपको बताता चलूँ। इस जगह को हम, अगर आपने ये चीज़ प्रेस करनी है तो हल्का सा आप इस साइड पे कर लें, और ये इस जगह से हट चुका है और हम इसके ऊपर अब ये साइड पे ये इस्त्री मार सकते हैं। ये देखें, अभी मैं हैंगर में लगा कर दिखाता हूँ आपको। ये चेक करें कितने अच्छे से ये सूट प्रेस हो चुका है। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।